Hello बच्चों, let's see this question and the question says how natural system of classification differs from artificial system of classification. So पहले हम लोग इसका की कंसेप्ट देखते हैं. इसका की कंसेप्ट है क्लासिफिकेशन फॉर प्लांट्स. क्लासिफिकेशन फॉर प्लांट्स बोलने का क्या मतलब है कि डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस लगाई गई प्लांट्स को क्लासिफाई करने के लिए. क्या मतलब हुआ इसका? डिफरेंट अप्रोचेस फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट और इसमें तीन मेजर फिर निकल के आया सिस्टम. पहला सिस्टम था आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन का. दूसरा सिस्टम बना नेचुरल क्लासिफिकेशन का. और तीसरा सिस्टम बना फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन का. फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन का. हम लोग इस सारे क्लासिफिकेशन को एक एक करके समझते हैं. फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन. अभी आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन क्या था, क्या कैरेक्टरिस्टिक इंक्लूड करता था क्लासिफिकेशन के लिए, उसको देखते हैं. तो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन ये बेस्ड था, ये पहला पॉइंट इसका, ये बेस्ड था ऑन वन और फ्यू मोरोफोलॉजिकल कैरेक्टर्स. मोरोफोलॉजिकल कैरेक्टर पे बेस्ड था. इसी को हम लोग कहते हैं एंशियंट क्लासिफिकेशन. एंशियंट क्लासिफिकेशन भी कहते हैं. दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ एरिस्टोटल, थियोफ्रास्टस एंड लिनियस. ये लिनियस का क्लासिफिकेशन था प्लांट्स के लिए, फॉर प्लांट्स. अब बात करते हैं जो क्लासिफिकेशन ऑफ लिनियस था वो बेस था क्लासिफिकेशन लिनियस जो था वो बेस्ड था एंड्रोशियम. एंड्रोशियम एंड्रोशियम में भी ये बात करें अगर तो स्टेमेन पे बेस्ड था. इसीलिए इस क्लासिफिकेशन को सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेक्सुअल क्लासिफिकेशन. सेक्सुअल क्लासिफिकेशन भी कहते हैं इसको. एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है अरिस्टोटल क्लासिफिकेशन में, सॉरी आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन में, कि दिस क्लासिफिकेशन लिनियस वाला, क्योंकि आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन में ही इनका 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 क्लासिफिकेशन आया था. अब इसमें हम लोग जो मोस्ट इंपोर्टेंट लिनियस का है वही पढ़ रहे हैं. सो अब दिस क्लासिफिकेशन gave more importance to sexual characteristic. Sorry, more importance to not sexual, vegetative characteristic.
क्रिएटिव कैरेक्टरिस्टिक। बट जो अदर साइंटिस्ट थे, बट अदर साइंटिस्ट give more importance to सेक्सुअल कैरेक्टर। सेक्सुअल कैरेक्टर को उन्होंने ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों दिया अदर साइंटिस्ट ने, क्यों? क्योंकि सेक्सुअल कैरेक्टर स्टेबल था, इसलिए। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें कि जो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन है, ये सेपरेट करता है, सेपरेट टू क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज। ये तो हो गया आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। नाउ वी विल टॉक अबाउट नेचुरल क्लासिफिकेशन। नाम से ही समझ में आ रहा है, नेचुरल मतलब ये नेचुरल अफिनिटीज पे तो बेस होगा ही होगा, क्योंकि इसका नाम ही नेचुरल क्लासिफिकेशन है, तो वी कैन प्रिडिक्ट दिस बाय इट्स नेम ओनली। सो और ये क्लासिफिकेशन को हम लोग एक और नाम देते हैं, दिस इज ऑल्सो नोन एज 2D या हॉरिजॉन्टल क्लासिफिकेशन, इसी का दूसरा नाम है। ये जो क्लासिफिकेशन होता है, दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन ऑल मोर्फोलॉजिकल। आर्टिफिशियल तो सिर्फ वन और फ्यू था, ये ऑल मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स पे बेस होता है, कैरेक्टर। उसी के साथ साथ में एज वेल एज इंटरनल फीचर। बट एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बट नॉट ऑन phylogenetic relationship, but not on phylogeny। phylogeny क्या होती है? इल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड phylogeny। ये क्या होती है? phylogeny का मतलब क्या होता है? इल्यूशनरी हिस्ट्री, इवो इल्यूशनरी हिस्ट्री इज नोन एज phylogeny। तो इस पे बेस्ड नहीं था ये नेचुरल क्लासिफिकेशन। नेचुरल क्लासिफिकेशन किसने किसने दिया था? तो ये दिया था क्लासिफिकेशन, ये दिया गया था, क्लासिफिकेशन दिया गया था बाय बेंथम एंड हुकर। बेंथम एंड हुकर। और इसे किसने दिया था? तो जॉन रे ने भी कंट्रीब्यूशन किया था इसमें, जॉन रे एक्सेट्रा। ठीक है। अभी बेंथम एंड हुकर के बारे में एक और है कि जो बेंथम एंड हुकर थे, इन्होंने क्लासिफाई किया था स्पर्मेटोफाइटा को, क्लासिफाइड स्पर्मेटोफाइटा, स्पर्मेटोफाइटा किस में क्लासिफाई किया था इन्होंने? तो इन्होंने स्पर्मेटोफाइटा को क्लासिफाई किया था, दे क्लासिफाइड स्पर्मेटोफाइटा इनटू डाइकॉट, जिम्नोस्पर्म एंड मोनोकॉट। अच्छा, नेचुरल से एक चीज तो और है कि ये जो है बेस्ड ऑन ऑल नेचुरल ऑब्जर्वेशन, नेचुरल क्लासिफिकेशन। तो ये हो गया नेचुरल क्लासिफिकेशन के बारे में। एक बार जल्दी से फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन के बारे में भी देख लेते हैं। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन का ही दूसरा नाम है, इट्स ऑल्सो नोन एज 3D या वर्टिकल क्लासिफिकेशन। इस क्लासिफिकेशन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट यही है कि इवोल्यूशनरी हिस्ट्री पे बेस्ड थी ये क्लासिफिकेशन। ये बेस्ड थी
ऑन इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री पे बेस्ड थी। और इसमें किस किस साइंटिस्ट ने दिया था, एक बार इसको भी देख लेते हैं। तो इंगलर एंड प्रॉन्टेल, हचिंसन, हचिंसन, CH, इन्होंने दिया था फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। सो ये होगा डिफरेंस तीनों में कि जो है आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन क्या होता है, नेचुरल क्या होता है, एंड फाइलोजेनेटिक क्या होता है। सो आई होप यू अंडरस्टूड वेल। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।